Hello, class third students. How are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Sila, and today we will start your fourth chapter, which is the food we eat. So let's get started. Before starting the chapter, एक activity करते हैं. Take the food that you mostly buy from the market. आपको यहाँ पर ऐसे फूड पर ट्रिक करना है जो आप यूजुअली मार्केट से खरीद कर खाते हो. चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. खाना जो होता है वो सभी जीव जंतुओं की बेसिक नीड होती है, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, सभी को खाना चाहिए सरवाइव करने के लिए. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड हेल्प अस टू रिपेयर आवर वोर्न आउट टिश्यूज. हमें खाने से एनर्जी मिलती है जिससे फिर हम काम कर पाते हैं और ये चीज हमें हेल्प करती है हमें हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए. इट हेल्प्स अस टू फाइट डिजीजेस एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी. ये हमें डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करती है और हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है. नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फूड. टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड ईट एज मच फूड एज वी नीड, नॉट मोर नॉर लेस. हमें हेल्दी रहने के लिए उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमें नीड हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. सी हाउ फूड इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. यहाँ पर हमने खाने को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है. कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं आइए देखते हैं. सबसे पहले है एनर्जी गिविंग फूड्स. ऐसा खाना जिससे हमें एनर्जी मिलती हो. वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए एनर्जी तो चाहिए. सर्टेन फूड लाइक व्हीट, राइस, शुगर, सीरियल, ब्रेड एंड पोटैटो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. हमें जैसे कि एनर्जी की जरूरत है तो ऐसा खाना जैसे कि चावल, आटा, चीनी है, आपके ब्रेड है, आलू है, सीरियल्स हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स जिस खाने में होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है. यहाँ पर देखिए आपको कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं एनर्जी गिविंग फूड्स के, जिसमें पोटैटो है, राइस है और शुगर है. नेक्स्ट जो है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स. दूसरा जो टाइप है खाने का वो है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है. फूड्स लाइक एग्स, मिल्क, मीट, सोयाबीन, पल्सेस, फिशेस, चीज एंड पनीर गिव्स अस प्रोटीन. ऐसी चीजें जिनके अभी मैंने नाम बताई, इन सभी में प्रोटीन होता है. दे हेल्प द बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प टू रिपेयर द इंजर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. प्रोटीन से जो होता है हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है और जो भी हमारी बॉडी के इंजर्ड पार्ट्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं. इसीलिए हम इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. पिक्चर भी देखिए आपको दिखाई गई है जिसमें एग है, चीज है और पल्सेस हैं. तो ये सभी कौन से हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं. नेक्स्ट जो थर्ड टाइप था वो था प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी कि ऐसा खाना जो हमें प्रोटेक्ट करता हो डिजीजेस से. Certain foods like fruits, vegetables, milk and nuts gives us minerals and vitamins that helps us to stay healthy and protect our body from diseases. ऐसा खाना जो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता हो, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता हो, वो प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाता है. जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिया है प्रोटेक्टिव फूड्स का. उसमें क्या क्या है? मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है. ये सारी चीजें आपको मिनरल्स और विटामिन प्रोवाइड करती हैं जिससे आपकी बॉडी फाइट करती है और आप हेल्दी रहते हैं और कोई डिजीजेस आपको नहीं होती. ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड डाइट. कि ये सभी जो 3 तरीके की कैटेगरीज में हमने फूड को बांटा है, ये सभी हमारे लिए कितनी मात्रा में, कितने पोर्शन में रिक्वायर्ड है सो दैट हम हेल्दी रहें, वो चीज हमें बैलेंस डाइट से समझ में आएगी. चलिए इसे समझते हैं. वी नीड अ लिटिल ऑफ ऑल दीज फूड्स इन आवर डेली डाइट. जैसे कि मैंने बताया कि हमें ये सभी तरीके का खाना जो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, हमें ये सभी चीजें डेली खानी चाहिए कुछ कुछ पोर्शंस में, रोज हेल्दी रहने के लिए. वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू डाइजेस्ट द फूड. हमें बहुत सारा पानी पीना होता है सो दैट हम खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें. A diet that contains all the nutrients that help us to grow, work and stay healthy is called a balanced diet. ऐसी डाइट जिसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स हों जो हमें ग्रो करने में, काम करने में, हेल्दी रहने में मदद करें, वो बैलेंस डाइट कहलाई जाती है. यहाँ पर देखिए आपको बैलेंस डाइट का पिक्चर भी दिया है जिसमें सभी तरीके का खाना है. दूध है, चपाती, राइस, फल, सब्जियां, सारी चीजें आपको एक बैलेंस डाइट में देखने को मिलती हैं. अब देखिए, लेट्स डू इट. राइट गुड और बैड अगेंस्ट द गिवन हैबिट्स. अब यहाँ पर आपको कुछ हैबिट्स दी गई हैं
जो अच्छी आदतें होंगी वहां पर आप गुड लिखेंगे, जो बुरी आदतें होंगी वहां पर आप बैड लिखेंगे। तो ये चीज आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सोर्सेस ऑफ फूड। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सोर्सेस ऑफ फूड का क्या मतलब हुआ कि हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है। तो हमें हमारा खाना दो तरीके से मिलता है, एनिमल्स से भी मिलता है और प्लांट्स से भी मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड्स फ्रॉम प्लांट्स यानी कि हमें प्लांट्स से कैसे खाना मिलता है। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड नट्स। ये सारी ही चीजें हमें प्लांट्स से मिलती हैं। एप्पल्स, मैंगोज एंड ऑरेंजेस आर फ्रूट्स। इनमें से एप्पल है, मैंगो, ऑरेंज जो है ये सारे फ्रूट्स होते हैं। आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिया है जिसमें कॉफी बीन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और पल्सेस हैं। ये सभी एग्जांपल्स हैं जो चीजें आपको प्लांट्स से मिलती हैं। We eat leaves of many plants like spinach, mint, coriander, lettuce and fenugreek as vegetables. हम बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स यानी कि पत्तियों को खाते हैं एज अ फूड, जैसे कि स्पिनच जो पालक होता है, मिंट यानी कि पुदीना, कोरिएंडर यानी कि धनिया, लेटस है, फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी, ऐसे ही काफी सारी चीजें जिनकी हम सब्जी बनाकर खाते हैं। ये सभी लीव्स होती हैं जिन्हें हम पत्ते वाली सब्जी भी कहते हैं। वी ईट फ्लावर्स ऑफ कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली एज वेजिटेबल्स। जो फूल गोभी जैसे हम कहते हैं ना, वो फूल ही होता है एक तरीके का प्लांट का। ऐसे ही ब्रोकली जो होती है, तो ये फ्लावर्स ही हैं एक प्लांट के जिन्हें हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। व्हीट एंड राइस आर सीड्स ऑफ प्लांट्स। व्हीट जो है जैसे कि गेहूं या फिर चावल, ये सब जो है ये सीड्स यानी कि बीज हैं प्लांट्स के। स्पाइसेस सच एज क्यूमिन एंड कोरिएंडर आर आल्सो सीड्स। जो मसाले होते हैं, क्यूमिन यानी कि जो जीरा होता है और जो कोरिएंडर यानी कि धनिया दाना जिसे हम कहते हैं, वो चीजें सीड्स होती हैं, वो भी सीड्स ही कहलाई जाती हैं। वी ऑल्सो गेट कॉफी, टी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स। हमें जो चाय, कॉफी, चीनी, ये सारी जो चीजें हैं ये भी प्लांट्स से ही मिलती हैं। पोटैटोस एंड ऑनियंस आर स्टेम ऑफ प्लांट्स। जो प्याज और आलू होता है वो प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टेम होती है। ये सारी चीजें हमने देखी कि प्लांट से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं खाने के लिए। अब देखिए आपको यहाँ पर ऊपर लेट्स नो मोर दिया गया है। वी कंसिडर टोमेटोज, ब्रिंजल एंड लेडीज फिंगर एज वेजिटेबल्स दो दे आर द फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये जो चीजें हैं जैसे कि टमाटर, बैंगन और भिंडी, इन्हें हम वेजिटेबल्स समझते हैं और वेजिटेबल के रूप में ही खाते हैं, लेकिन असल में ये फ्रूट होते हैं प्लांट्स का। ये आपके लिए एक फैक्ट था। अब देखिए लेट्स डू इट। कैन यू नेम सम मोर स्पाइसेस। क्या आप और मसालों के नाम बता सकते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। डू यू लाइक टू हैव स्पाइसेस इन फूड। आपको अपने खाने में मसाले वगैरह अच्छे लगते हैं या नहीं। नेम वन स्पाइस दैट इज मोस्टली यूज्ड इन योर फूड। आपके खाने में कौन सा ऐसा स्पाइस है जो ज्यादातर यूज होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया है लेट्स नो मोर। कैरेट्स एंड रेडिशेस आर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। जो गाजर और मूली होती है ये प्लांट की रूट्स होती हैं। ये भी आपके लिए एक फैक्ट था। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमें प्लांट से कौन कौन सी चीजें खाने को मिलती हैं, और देखा आपने कितनी सारी चीजें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। अब बारी है एनिमल्स की कि हमें एनिमल्स से क्या क्या फूड आइटम्स मिलते हैं। चलिए वो डिस्कस करते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स। सम पीपल ऑल्सो ईट मीट एंड एग्स एंड ड्रिंक मिल्क। बहुत सारे लोग अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं और दूध भी पीते हैं। जस्ट एज अ फार्मर ग्रोस क्रॉप्स ही ऑल्सो रेयर्स एनिमल्स फॉर सर्टेन फूड आइटम्स। जैसे कि एक किसान खेती करता है जिसमें सब्जियां और ग्रेन्स उगाता है, वो ऐसे ही साथ ही में वो एनिमल्स को भी रखता है जिसमें वो अंडे बेचने लगता है, उसके बाद में कोई मीट बेचता है, इसी तरीके से काफी सारी चीजें, दूध बेचते हैं। तो ये सारे भी एक तरीके ही हैं रेयरिंग के। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, गोट्स एंड बफेलोज। हमें दूध मिलता है किन किन से, गाय से, बकरी से, भैंस से, इन सब से हम दूध पीते हैं। वी यूज मिल्क टू मेक बटर, घी, चीज एंड कर्ड। हम दूध का इस्तेमाल करते हैं बटर बनाने के लिए, घी बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए और दही बनाने के लिए। दीज आर नोन एज मिल्क प्रोडक्ट्स। इन्हें हम मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम से भी जानते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप कह सकते हैं। We eat the meat of animals such as goats, hens and sheep. हम मीट खाते हैं किसका, बकरी का या फिर मुर्गे का या फिर शीप का, इनका हम मीट इंसान भी खाते हैं। We also get food such as fish, crabs and shrimps from the sea and the river. हम सी फूड जो खाते हैं जैसे कि फिश हो गई, क्रैब्स हैं, श्रिम्प्स हैं, ये सारी चीजें भी इंसान खाता है जो
सी से यानी कि रिवर से, जो वाटर से फूड मिलता है। वी ऑल्सो ईट एग्स obtained फ्रॉम हेन्स, डक्स एंड अदर बर्ड्स। हम अंडे भी खाते हैं मुर्गी के या बतख के या किसी और बर्ड के भी। पीपल हु ईट ओनली फूड्स फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। ऐसे लोग जो सिर्फ प्लांट्स रिसोर्सेज से ही खाना खाते हैं वो वेजिटेरियंस कहलाए जाते हैं। पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। ऐसे लोग जो मछली, अंडा या फिर नॉन वेज मीट वगैरह ये सारी चीजें खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन कहलाए जाते हैं। आर यू अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन? आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? जो भी है आपको यहाँ पर लिखेंगे। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। पेस्ट टू फूड आइटम्स दैट आर द इंडिकेटेड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यानी कि आपको दो फूड आइटम्स यहाँ पर पेस्ट करने हैं जो इन दोनों प्लांट के पार्ट से बनते हो, जैसे कि फ्रूट्स, कोई भी दो फ्रूट्स के नाम आपको लिखने हैं, और लीव्स जैसे कि स्पिनच या फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो। तो यहाँ पर दो पिक्चर्स आपको दो दो एग्जाम्पल्स उनके लगाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम फार्म्स टू आर डाइनिंग टेबल्स। अब जो खाना है जो आपकी डाइनिंग टेबल पर आपको मिलता है वो फार्म से यानी कि खेत जहां पर है वहां से आता है। तो वहां से लेकर वो आपकी डाइनिंग टेबल तक कैसे आता है, कैसे पहुंचता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें अब हम जानेंगे। लेट्स नो हाउ वी गेट फूड। अब देखते हैं कि हमें खाना मिलता कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट फूड आइटम्स, यानी कि प्लांट से जो हमें फूड आइटम्स मिलते हैं वो। प्लांट्स विच गिव अस फूड आर कॉल्ड क्रॉप्स। ऐसे प्लांट्स जो हमें खाना देते हैं वो क्रॉप्स कहलाए जाते हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स। जो किसान होता है वो क्रॉप्स उगाते हैं अपनी खेत में। व्हेन प्लांट्स हैव ग्रोन फुल्ली, फार्मर्स सेल द फ्रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा। जब वो प्लांट्स अच्छी तरीके से पूरे ग्रो हो जाते हैं तो फिर चाहे उनमें सीड्स हो या फिर फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, जो चीजें भी हो, वो फार्मर्स उन्हें बेच देते हैं। टू बिग शॉपकीपर्स, किन किन को? बड़े दुकानदारों को बेच देते हैं। दीज बिग शॉपकीपर्स आर कॉल्ड होलसेलर्स। ये जो बड़े शॉपकीपर्स होते हैं इन्हें हम होलसेलर्स कहते हैं। मार्केट वेयर फार्मर्स सेल व्हाट दे ग्रो टू होलसेलर्स आर कॉल्ड होलसेल मार्केट्स। ऐसा मार्केट जहां पर जो किसान होता है वो बड़े शॉपकीपर्स को सामान बेचता है, यानी कि होलसेलर्स को सामान बेचता है, तो वो जो मार्केट होता है उसका नाम होलसेल मार्केट होता है। स्मॉल शॉपकीपर्स बाय थिंग्स फ्रॉम होलसेलर्स एंड सेल देम टू अस। जो छोटे दुकान वाले होते हैं वो होलसेलर्स से उन चीजों को खरीदते हैं और फिर हमें बेचते हैं। क्रॉप्स आर कैरीड फ्रॉम द फील्ड्स टू द मार्केट बाय बुलक कार्ट्स, ट्रक्स, ट्रेन्स एक्सेट्रा। जो क्रॉप्स होती हैं यानी कि जो भी खेती का सामान होता है वो सारी ही चीजें कैरी की जाती हैं या तो बैलगाड़ी से या फिर ट्रक से या फिर ट्रेन से लोड करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिखाया गया है जिसमें क्रॉप्स आर ग्रोन इन फील्ड्स, यानी कि खेत में सारे क्रॉप्स उगाए गए हैं। होलसेल मार्केट का दूसरा पिक्चर दिया है जहां पर ये सारी ही क्रॉप जो है वो होलसेल मार्केट में बेच दी जाती है। अब देखिए एनिमल फूड आइटम्स, यानी कि एनिमल से जो हमें फूड आइटम्स मिलते हैं वो कैसे हम तक पहुंचते हैं। एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज, हेन्स, शीप एंड गोट्स आर केप्ट ऑन फार्म्स। ये सभी एनिमल्स फार्म पर रखे जाते हैं। These animals are reared for their meat and milk. इन एनिमल्स को रखा जाता है, उनको पाला जाता है, वहां पर उनकी देखभाल की जाती है जिससे हमें उनसे मीट मिल सके और मिल्क मिल सके, अंडे मिल सके, ये सभी चीजें हमें उनसे मिल सके, इसीलिए हम उन्हें रेयर करते हैं यानी कि उन्हें वहां पर पालते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है द फूड वी ईट, कि जो खाना हम खाते हैं वो उसका रिसोर्स क्या है, कि वो कहाँ से आता है, वो एनिमल और प्लांट्स दोनों से हमें आता है। प्लांट्स से हमें कौन कौन से खाने की चीजें मिलती हैं और वो कैसे हम तक पहुंचती हैं, हमने ये चीज देखी। एनिमल्स से हमें कौन कौन सी चीजें खाने पीने को मिलती हैं और वो हम तक कैसे पहुंचती हैं, ये चीज भी हमने देखी। तो इस चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ा है। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।